हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी सर्च ट्री, जो कि एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। हम इसमें लीनियरी डेटा को स्टोर नहीं करते, बल्कि हम इसमें हायरार्चिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्री का जो सबसे ऊपर वाला नोड है, जो कि इस इमेज में ए है, उसे हम हमेशा रूट नोड बोलते हैं, जो कि हमारे ट्री का स्टार्टिंग नोड या जीरो नोड भी होता है। उसके बाद रूट नोड के बहुत सारे चाइल्ड नोड भी हो सकते हैं। यहाँ पे ए के बी सी डी ऐसे 3 नोड्स है, और उसके बाद बी का भी एक चाइल्ड नोड ई है, और ई के बाद उसका चाइल्ड नोड के और एल है। तो हम इस पूरे बी वाले पार्ट को एक सब ट्री बोलेंगे। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी का एक सब ट्री है और डी का भी एक सब ट्री है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। किसी भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में अगर किसी नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो हम उसे लीफ नोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे के एल एफ जी और एम आई जे के कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम इसे लीफ नोड ऑफ द ट्री बोलेंगे। और हर चाइल्ड नोड का जो पेरेंट नोड होता है वो एज अ रूट नोड एक्ट करता है उस चाइल्ड नोड के लिए। तो यही कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है आगे के ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो अब हम समझते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल ही एक नॉर्मल ट्री की तरह होता है, बस इसमें कुछ रूल्स है जो अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास जो पहला रूल है बाइनरी सर्च ट्री के लिए, वो है कि इसमें जो सारे नोड्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, इसमें किसी भी नोड्स के डुप्लीकेट नहीं हो सकते। और जो दूसरा रूल है वो है कि जो राइट सब ट्री है, या आप कह सकते हैं कि जो राइट सब ट्री में एलिमेंट्स है वो हमेशा ग्रेटर होते हैं लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट से। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट है वो स्मॉलर है राइट सब ट्री के एलिमेंट से। और हमारा जो तीसरा रूल है वो है कि किसी भी पेरेंट नोड के 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड नहीं हो सकते। तो बस यही कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले मैं ट्री में एक एलिमेंट इंटर करता हूँ 5, और जैसे मैं इसे इंटर करूंगा जो 5 है वो हमारा रूट नोड बन जाएगा इस ट्री में, क्योंकि अभी फिलहाल इस ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जैसे ही मैं अगर कुछ और एलिमेंट इंटर करूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 4 इंटर करूंगा, तो ये सबसे पहले कंपेयर करेगा 5 से कि क्या 4 छोटा है या बड़ा है 5 से। अगर 4 स्मॉलर है तो उसे लेफ्ट नोड बना देगा। और यहीं पे अगर मैं कोई एलिमेंट डालूं जो कि बड़ा है 5 से, तो उसे कंपेयर करेगा और उसे राइट नोड बना देगा। अगर मैं फिर से कोई एलिमेंट डालूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले 5 से 3 छोटा है या बड़ा है 5 से। उसके बाद अगर लेस हुआ तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, और क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट नोड में पहले से ही एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम अब ये 4 को एज अ रूट नोड कंसिडर करके इससे कंपेयर करेंगे 3 को, और चेक करेंगे कि क्या 3 स्मॉलर है और ग्रेटर है 4 से। और यहाँ पे 3 स्मॉलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 को लेफ्ट नोड बना दिया है 4 का। और ऐसे ही मैं अगर कुछ और एलिमेंट डालूं जैसे 2, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे हम कुछ और एलिमेंट डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे बाइनरी सर्च ट्री को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास को मैं नाम देता हूँ नोड। उसके बाद अगर आपने मेरा लिंक लिस्ट वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था नोड्स क्रिएट करने के लिए, तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एक नया कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर जो हम डेटा है हमारा वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा लिख देता हूँ, जिसकी मदद से जो डेटा है वो कंस्ट्रक्टर में स्टोर हो जाएगा। और जब भी हम एक डेटा डालेंगे बाइनरी ट्री में, तो हमें उसका जो लेफ्ट और राइट नोड है वो भी बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नन, और सेल्फ डॉट राइट इज इक्वल टू नन। तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो रेडी है बाइनरी ट्री के लिए। और यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बना देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसे कॉल करना है। और कॉल करते समय यहाँ पे मैं जो नोड की वैल्यू है वो भी पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पास करता हूँ 20। मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट नोड में वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं 20 प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा हो गया बेसिक
स्ट्रक्चर ट्री क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे अब हम फंक्शन बना लेते हैं एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को नाम देता हूँ इंसर्ट, और इसके अंदर हम जो डेटा है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा जो डेटा है, हमेशा जो राइट साइड में डेटा होता है वो ग्रेटर होता है लेफ्ट साइड से और उसके पेरेंट नोड से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ डेटा इज स्मॉलर देन, जो हमारा डेटा है पेरेंट नोड में उससे। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ हम सिंपली उसे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इस क्लास को कॉल करके ये डेटा पास कर देता हूँ। और अगर लेफ्ट नोड में अगर पहले से ही कोई डेटा हुआ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। तो हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा उस लेफ्ट नोड को एज अ रूट नोड कंसीडर करके। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक रिकर्सिव कॉल करूंगा इस फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट डेटा, इसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, अगर जो डेटा है वो ग्रेटर हुआ रूट नोड से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा इज ग्रेटर देन, जो हमारा रूट में डेटा है उससे। तो हम वापस से चेक करेंगे कि क्या राइट में जो जगह है वो खाली है या नहीं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ सेल्फ डॉट राइट इज नन, देन हम यहाँ सिंपली इंसर्ट कर देंगे जो डेटा है वो राइट में पेरेंट नोड के। और अगर राइट में पहले से ही कोई डेटा प्रेजेंट हुआ तो हम इस लेफ्ट वाले प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे इस फंक्शन को करेंट नोड को एज ए पेरेंट नोड कंसीडर करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट राइट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हम पास करते हैं डेटा। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो रेडी है। यहाँ पे हमें एक चीज और चेक करना होगा, अगर ट्री पूरी तरह से एम्प्टी हुआ, मतलब ट्री में कोई भी रूट नोड नहीं है, तो हम सबसे पहले जो इनकमिंग डेटा है उसे एज ए रूट नोड बनाएंगे उस ट्री का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट डेटा, अगर ये ट्रू हुआ तभी हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा कर देंगे। मतलब जो उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो लेफ्ट ट्री है वो डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद जो रूट नोड है वो डिस्प्ले करेंगे, और लास्ट में हम जो राइट सब ट्री है वो डिस्प्ले करेंगे। इसे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोलते हैं, जो कि मैं आगे के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप्स के ट्रैवर्सल होते हैं। और अब हम यहाँ सिंपली इंसर्ट कर देते हैं कुछ और नोड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिया इंसर्ट करने के लिए। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो ट्री है वो प्रिंट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो 3 है वो हमारा रूट नोड है, जो कि आप देख सकते हैं सेंटर में है, और उसके बाद सारे एलिमेंट जो 3 से छोटे हैं वो लेफ्ट साइड में ट्री के, और ग्रेटर एलिमेंट राइट साइड में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं बाइनरी सर्च ट्री के लिए। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं किसी बाइनरी सर्च ट्री में और किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का ही बटन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।